हेलो फ्रेंड्स, मैं पल्लवी आप सबको गुरु दीक्षा में स्वागत करती हूँ। होप आप सब अच्छे होंगे, घर में मजे कर रहे होंगे और पढ़ाई को सीरियसली ले रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले सारे अपडेट्स आपको आसानी से मिलते रहे और आपका लर्निंग स्मूथली चलता रहे। तो आपको पहले ही पता है कि हमने पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गया था, जो कि pH 10 लिखा गया था। एक्चुअली वो क्वेश्चन में pH 6 होगा। तो यहाँ पे मैंने करेक्शन कर लिया है, प्लीज़ आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। और वैसे ही मैंने ये सॉल्व किया है, ये वाला pH 4 जो कि 10⁻⁻4 हो गया, और pH 6 जो कि 10⁻⁻6 हो गया। देन मोल्स आपने कैलकुलेट किया, नेट कंसंट्रेशन आपने कैलकुलेट किया, माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन और माइनस लॉगरिथम ऑफ दिस टर्म आपने इक्वेट किया, और आपको मिला ये वाला, ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको मिला pH के इन टर्म्स में। तो ये वाला pH निकल गया। तो यहाँ आप नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दिस टर्म आप करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें है a groundwater sample was found to contain 500 mg per liter total dissolved solids. The TDS in percentage present in the sample is, ये गेट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है TDS आपको 500 mg पर लीटर, तो आपको परसेंटेज निकालना है। तो हमने वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कंसिडर कर लिया है 1 लीटर ऑफ वाटर में आपका 500 mg का डिजॉल्व सॉलिड है। इसका मतलब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो अगर इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 1 लीटर इक्वल टू 1 kg। देन उसको अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 10⁻6 mg, ठीक है। 10⁻6 mg में हमने कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब इसका और आपका जो TDS है इसका यूनिट सेम हो गया। प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, भूलना मत कि इसका यूनिट पहले आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 डिवाइडेड बाई 10⁻6 इंटू 100 कर लिया। 100 किस लिए, हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इसके बाद हमको मिल गया 0.05% ऑफ TDS, ठीक है। तो ये वाला कितना, देखिए कितना आसान है, और ये 1 मार्क्स का था, 1 या 2 मार्क्स का था, तो कितना आसानी से आपको मार्क मिल गया, देखिए। और फिर आता है फाइंड द TON when order is just barely detected in a flask after adding 160 ml of distilled water containing 40 ml of sample water। तो पहले मैं आपको याद करवा दूं कि ऑर्डर हम कैसे टेस्ट करते थे, कैसे मेजर करते थे। हम एक कंटेनर लेते थे, उसमें कुछ ml का सैंपल लेते थे, फिर उसको हम स्मेल करते थे, ठीक है। स्मेल करके हम देखते थे और पानी डालते थे। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं, हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते थे, कैसे मेजर करते थे। पहले हम एक कंटेनर लेते थे या फिर एक सिलेंडर लेते थे, उसमें हम अपना सैंपल डालते थे। सैंपल डालने के बाद आप ऑस्मोस्कोप या फिर मतलब वो वहाँ पे आप स्मेल करते थे कि हम लोग डिस्टिल वाटर डालने के बाद कब तक आपको स्मेल नहीं आता, तब जाके आपको स्टॉप करना होता था। तो मैंने क्या बोला था, TON इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्लूडिंग वाटर सैंपल डिवाइडेड बाय आपका वाटर सैंपल। तो यहाँ पे वही किया है। तो आपका डिस्टिल वाटर को आप ले लीजिए B, और ये जो सैंपल है इसको ले लीजिए A। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये दोनों का अगर आप प्लस करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर मिल जाएगा। तो आपको मिल गया 200, 160 डिवाइड 160 प्लस 40, आपको मिल गया 200। देन सैंपल ऑफ द वॉल्यूम कितना है आपके पास, 40, तो आपने डाला यहाँ पे 40, तो आपका आंसर कितना आया, 5। तो बस एक बात आप नोटिस कीजिए, आपको मैंने बताया था ऑर्डर का आपका कितना परमिसिबल होगा, 1 से लेके 3 के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, जो कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 1 से 3 के अंदर आता तो हाँ हम इसको एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन 3 भी हमारा
रिजेक्टेड वैल्यू है। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये वाटर सैंपल हम वाटर सप्लाई के लिए नहीं ले सकते। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन कंटेंट। तो नाइट्रोजन हमारे वाटर में होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारा है, तो नाइट्रोजन अगर आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मिलेगा अमोनिया NH3। अमोनिया फ्रीली, यहाँ पे जो फ्री अमोनिया रहता है वो एक्चुअली इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन अगर ये अमोनिया आपका धीरे धीरे इम्प्योरिटीज के साथ, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के साथ मिल जाता है तो आपका ये ऑर्गेनिक एमोनिया क्रिएट कर देगा, ऑर्गेनिक एमोनिया बन जाएगा। ठीक है, जो कि सिंपल बॉइलिंग से नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि उनके बॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है सिंपल बॉइलिंग से निकालने के लिए। अगर आपके वाटर में ऑर्गेनिक एमोनिया रहता है तो ये बहुत हार्मफुल होता है, जिसको कि हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर ऑक्सीडेशन, ये ऑर्गेनिक एमोनिया जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो आपको नाइट्रेट्स मिलता है। नाइट्रेट्स का मतलब ये एक इंटरमीडिएट आपको देगा, इंटरमीडिएट फॉर्म में होता है, और ये भी अगर प्रेजेंट है तो आपको शो करेगा कि इनिशियली इसमें रिसेंट पॉल्यूशन हुआ है, इसके अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगेन ये वाला आपका अगेन नाइट्रेट ऑक्सीडाइज होके आपका नाइट्रेट्स हो जाता है। नाइट्रेट जो कि स्टेबल फॉर्म है नाइट्रोजन का, इसका मतलब ये अगर ये वाला प्रेजेंट होता है हम लोग रिमूव तो ज़रूर करेंगे, लेकिन हाँ, अगर ये पानी आप पिएंगे तो आपको इतना कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेबल है, तो दूसरा कोई भी मैटर के साथ या ऑर्गेनिक मैटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप अगर कंसिडर करेंगे नाइट्रेट्स तो ये रिएक्ट करता है, अनस्टेबल होता है, और वैसे ही ये ऑर्गेनिक एमोनिया भी वैसे ही है, ये रिमूव नहीं किया सकता, इनका बॉन्डिंग ही बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, मैंने पहले बोला था फ्री अमोनिया क्या होता है, अमोनिया रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या इंडिकेट करता है? रिसेंट पॉल्यूशन इंडिकेट करता है। फिर नाइट्रेट, उसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद नाइट्रेट आता है। नाइट्रेट क्या होता है? इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और ये नॉट स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? ये हाईली रिएक्टिव होता है और हार्मफुल टू आवर हेल्थ रहता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडाइज होकर आपका आता है नाइट्रेट। नाइट्रेट में क्या होता है? ये फाइनल प्रोडक्ट होता है और ये पास्ट पॉल्यूशन को शो करता है, और इसका ये जो फ्री एमोनिया है, इसका आपका परमिसिबल लिमिट है 0.5 से कम, लेस देन 0.5 mg/लीटर। ये है आपका मिनिमल या फिर परमिसिबल लिमिट। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें पॉल्यूटेंट्स होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक एमोनिया क्या होता है? मैंने पहले ही बोला था, बाउंडेड बाय द ऑर्गेनिक मैटर और कैन बी रिलीज बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड विद ऑर्गेनिक मैटर। कैसे कर सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग इट बाय एन एजेंट। तो इसको कैसे हम ट्रीट करते हैं? वाटर के साथ हम KMnO4 ऐड करते हैं और उसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद जो एमोनिया होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, और ये एक है कैल्जास नाइट्रोजन और एमोनिया, इसको बोल सकते हैं। कैल्जास नाइट्रोजन मोस्टली आता है, कैल्जास एमोनिया भी बोलते हैं। इसका ये वाला आपका एग्जाम में बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? फ्री एमोनिया और ऑर्गेनिक एमोनिया अगर प्रेजेंट होगा, मतलब बिफोर बॉइलिंग, फर्स्ट बॉइल में अगर आपका फ्री एमोनिया एंड ऑर्गेनिक एमोनिया प्रेजेंट है, ये दोनों मिला के हम बोलते हैं कैल्जास नाइट्रोजन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ दूसरे केमिकल पैरामीटर के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं।